बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो चीज़ों का हमें पता होना चाहिए वो है बेस एंड एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कोई नंबर लिखा हो जिसके ऊपर पावर हो, ठीक है, तो वो जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं बेस, और जो उसके ऊपर पावर होती है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात 2.3 में हो चुकी है, जो कि इससे प्रीवियस एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारे पास ये यहाँ पे 2 है, ठीक है, और उसकी पावर x है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो बेस है, ठीक है, और x जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है। इसी तरह अगर x और इसकी पावर 2 है तो x बेस है, और जहाँ पे 2 जो है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो जब भी जो पावर होती है उसको हम कहते हैं वो हमारे पास एक्सपोनेंट है, और जिसकी पावर होती है, जो नीचे नंबर होता है, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास बेस है। ठीक है, तो ये थी बेस और एक्सपोनेंट। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, कि हमारे पास एक्सपोनेंट के लॉज कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है बेटा ए एम डॉट ए एन। यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है ए बेस है और एम जो है वो इसका एक्सपोनेंट है। यहाँ पे ए बेस है और एन इसका एक्सपोनेंट है। तो जब भी दो नंबर्स हमारे पास इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो कि उनके दरमियान प्रोडक्ट हो, ठीक है, दो नंबर्स इस तरह के मल्टीप्लाई हो मतलब दो नंबर्स इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो इस तरह के उनकी बेस सेम हो, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, दरमियान भी ये साइन जो है ये मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो इस तरह की उनकी बेस सेम हो, तो हम क्या कहते हैं कि उनकी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ए एम डॉट ए एन, तो इसको हमने क्या कहा, ए एम प्लस एन। समझ आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 2, ठीक है, और इसकी पावर है 3 कर लें, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है एक और नंबर 2 और इसकी पावर 2 कर लें, ठीक है, तो बेस सेम हो गई, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब है कि इनकी बेस सेम करके पावर्स हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और इसकी पावर 5। तो ये आपने याद रखना है कि दो नंबर्स जब इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो कि उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, उनकी पावर ऐड हो जाती हैं और हम बेस को एक ही दफ़ा लिखते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये तो हमने प्रोडक्ट में एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा। अब नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स विद सेम बेस हमारे पास डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, डिवाइड हो रहे हो, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में कहा कि वो प्लस हो रहे होते हैं, तो डिवीजन में वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, ए एम नीचे वाला ऊपर जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो वो यहाँ पे हमारे पास एम माइनस एन। कैसे, चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बेटा अगर डिनोमिनेटर हमारे पास 0 हो जाता है तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, आप कैलकुलेटर पर करके देख लें, जब भी डिनोमिनेटर में आप 0 रखेंगे तो वो आंसर अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो इस वजह से वो कंडीशन लगा देता है कि ए जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये ए एम है, तो जब यहाँ से ए एन ऊपर जाएगा, तो जब भी कोई नंबर नीचे से ऊपर जाता है तो उसका जो साइन होता है पावर का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ए एम मल्टीप्लाई बाय ए एन। अब ये ऊपर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे वही वाला रूल लग गया, ए और पावर्स आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, ऐड हो गई, और ये बाद में हमारे पास क्या बन गया, ए एम प्लस माइनस माइनस, और ये एन बन गया। ठीक है, लेकिन सिंपल आपने याद रखना है, थोड़ी सी डिटेल थी इससे रिलेटेड। ए एम बाय एन जब भी इस तरह की फॉर्म हो तो आप क्या करते हैं, बेस सेम करके पावर्स को माइनस कर देते हैं, एम बाय एम माइनस एन। ठीक है, प्रोडक्ट में प्लस हो जाएंगी पावर्स और डिवीजन में माइनस हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पे देखें बेस है ए, ठीक है, उसकी पावर है एम, और फिर बाद में फिर एक पावर है इस सारे की, अंदर वाले की बाहर पावर है, तो याद रखिएगा कि पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बेस आपकी ऐसे ही, और एम और एन आपस में मल्टीप्लाई हो गए, पावर्स क्या हो गई, आपस में मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास है फोर्थ वाला ए बी होल पावर एन। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि प्रोडक्ट, अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और उसकी पावर एन है, तो इसका मतलब है कि हम उन दोनों नंबर्स पे अलग अलग पावर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पावर सेम है ना, एन ए बी के ऊपर, तो ए के ऊपर हमने अलग कर दी और बी के ऊपर हमने अलग कर दी। इसी तरह अगर इधर से आप इधर जा रहे हैं तो इधर से भी आप इधर जा सकते हैं, यानी कि ए बी होल पावर एन, तो यहाँ पे देखें ए एन बी एन। इसी तरह अगर आपके पास दो अलग पावर्स हैं, ए के ऊपर एन बी के ऊपर एन, तो आप इनको इकट्ठा करके बाहर लिख सकते हैं। समझ आ गई। ये चीज़ें आपने इस तरफ से भी याद रखनी है, इस तरफ की, जब ये सिचुएशन हो तो आप ये बना रहे हैं, जब ये सिचुएशन हो तो आप ये बना रहे हैं, जो आपको आसान लगे। ठीक है, अगर मैम में साइन इक्वालिटी का है कि दोनों इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट जब हमारे पास प्रोडक्ट के ऊपर एक एक्सपोनेंट है तो हम उन दोनों नंबर्स पे अलग-अलग उस एक्सपोनेंट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी के, जिस तरह हम लोगों ने प्रोडक्ट में हमने पावर अलग की दोनों नंबर्स पे, इसी तरह हम डिवीजन में भी कर सकते हैं। ठीक है, ए ओवर बी होल पावर एन, ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट एन, तो हमने ए के ऊपर एक्सपोनेंट अलग कर दिया और बी के ऊपर अलग कर दिया, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए वरना वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक हो गया।
उसके बाद यहाँ पे 6 है ए और इसकी पावर 0 इज इक्वल टू 1। बेटा कोई भी नंबर है दुनिया जहान में, कोई भी नंबर है, अगर आप उसकी पावर 0 ले लेते हैं तो वो जो है वो 1 आ जाता है, उसका आंसर हमेशा 1 है। जैसे x पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, किसी भी नंबर की जब पावर 0 हो जाती है लेकिन वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई और वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें जैसे x की पावर 0 है तो ये 1 हो गया, 2, ये एग्जाम्पल्स थी से रिलेटेड। अब बेटा इसकी 7th लास्ट वाली प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट की, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसकी पावर माइनस है, ठीक है, यानी कि कोई बेस है जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, माइनस में है, तो वो हम क्या करेंगे, उसको अगर हम लोग नीचे ले जाएं, ठीक है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लें। यहाँ पे भी आपको पता है इसके नीचे 1 तो होगा, ठीक है, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो नीचे जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है, a माइनस एन इज इक्वल टू 1 ओवर a और इसका एक्सपोनेंट n। ठीक है, ऊपर नेगेटिव था, जब नीचे गया तो वो पॉजिटिव हो गया। इधर से हिसाब लगा लें, अगर ये इधर नीचे जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों तरह से आपने इसका ख्याल रखना है। ठीक है, जो जहाँ पे आपको जो मुनासिब लगे उस तरह आप अपने इन लॉज को यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब साथ साथ अपनी एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.4। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। जो लॉज हमने अभी पढ़े हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे और इस एक्सप्रेशन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो कोशिश किया करें, क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखा करें। ठीक है, दोबारा से 243 और इसकी पावर है -2/3। ठीक है, और साथ में आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 32 और उसकी पावर है -1/5 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया 196 -1 इसकी पावर है और फिर होल का स्क्वायर रूट है नीचे। ठीक है, तो ये जब इनके दरम्यान आपको पता कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि इनके साथ प्रोडक्ट का साइन है, तो आप अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स भी बेसिकली प्रोडक्ट को ही शो करती हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप इसमें हमने क्या करना है कि हमने इन तीनों वैल्यूज़ के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और बारी बारी सबके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है 243, तो 243 का हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, लाइन मेरी काफ़ी ही टेढ़ी हो गई है। ठीक है, लेकिन बेटा आप लोगों ने स्केल वगैरह का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमारे पास क्या है 243। आप बेशक इसको रफ वर्क में कर लें, बेशक साथ एक जो है वो कॉलम बना के उसमें कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन काम नीट होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेट लाइन लगाएं। ठीक है जी, आप 3 का टेबल पढ़ें। 3 8 are 24, 3 1 are 3, उसके बाद 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 9 are 27 और उसके बाद आपके पास क्या आ गया 3 3 are 9, 3 1 are 3। ठीक है, तो ये हमारे पास 243 के जो फैक्टर्स बने वो क्या है 3 टाइम्स हमारे पास ये 5 टाइम्स हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास 32, तो उसके भी इकट्ठे ही पहले बना लेते हैं फैक्टर्स। ठीक है, जब 32 के बनाएंगे तो वो क्या होगा, ये इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा। 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसके भी फैक्टर्स बन गए। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा है 196। चलें इसके यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, 196, तो बेटा ये भी इवन है तो 2 पे जाएगा। 2 9 are 18, 2 8 are 16, उसके बाद 2 4 are 8, 2 9 are 18। अब आपको पता है 49 सिर्फ 7 के टेबल में जाएगा। 7 7 are 49 एंड 7 1 are 7। ठीक है, हमने तीनों 243 का फैक्टर बना लिया, यहाँ पे 32 के फैक्टर्स बना लिए और 196 के फैक्टर्स भी यहाँ पे हमने बना लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बारी बारी इनको पुट करते जाएंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे 243 है बेटा, तो इसको हम लोगों ने 3 के प्रोडक्ट में लिखा। कितने टाइम है 3 1 2 3 4 5, तो मैं इसको लिखूंगी 3 और इसकी पावर 5। ठीक है, और बाहर हमारे पास -2/3 इसका एक्सपोनेंट ऑलरेडी है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया 243 इसका जो हम लोगों ने ये फैक्टर्स बनाए वो लिखे और ये 5 थे। ठीक है, आप बेशक पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं 5 को, बेशक बाद में उसको 3 की पावर 5 लगा लें। मैंने डायरेक्ट यहाँ से गिन के तो इसकी 3 की पावर 5 लगा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 32, तो 32 के हमने फैक्टर्स बनाए 2 के फॉर्म में 1 2 3 4 5, तो हम लोगों ने 2 को 2 की पावर 5 लिखा और बाहर इसके हमारे पास क्या आ गया -1/5। अब नीचे देखें बेटा 196 है, तो 196 के हमारे फैक्टर्स ये बने, 2 दफ़ा 2 आया हमारे पास और 2 दफ़ा 7 आया। तो हम क्या करेंगे
ठीक है, 2 और इसका मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे ये देखें एक पेयर बन गया 2 स्क्वायर और एक पेयर बन गया 7 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर और उसकी पावर क्या है यहाँ पे -1 यानी कि एक्सपोनेंट, और फिर बेटा यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट। समझ आ गई? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने आपको यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, लॉज पढ़े हैं, वो इस्तेमाल करते जाएंगे। हमने लॉ पढ़ा है कि जब भी हमारे पास जो है वो क्या लॉ था यहाँ पे, ये इस तरह का am और उसकी पावर n हो तो ये हमारे पास होता है amn, यानी कि पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, -2/3 के साथ। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करें -2/3 के साथ, तो मैंने पावर्स अलहदा कर दी। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो 2 5 मल्टीप्लाई बाय -1/5, ब्रैकेट्स लगाना चाहें तो लगा लें, वरना दरम्यान में साइन ऑलरेडी लगा है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब -1 जो है उसको आप अंदर ले आएँ। ठीक है, यहाँ पे भी पावर, अब आपने ये भी पढ़ा था कि पावर प्रोडक्ट अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, वो एक्सपोनेंट दोनों पे अलग-अलग अप्लाई होता है। तो एक दफ़ा 2 स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा -2, फिर ये 7 स्क्वायर के ऊपर -1 अप्लाई होगा, तो 2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया, और बाहर हमारा होल स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या किया हमने, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, ठीक है, तो 2 को -1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स देखें, यहाँ पे पावर्स जब मल्टीप्लाई होती हैं, और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है कि न्यूमिनेटर आपस में और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे देखें 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -10/3, -10 ये हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें बेटा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2 और उसकी पावर -1। यहाँ पे देखें तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे ज़हन में आता है कि आसानी जिससे हो सकती है, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इस रेडिकल साइन की जगह इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू लगा देते हैं। ठीक है, वो क्या होगी, ये 2 -2 और यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने 2 लगाया ही नहीं, सॉरी 7 था, यहाँ पे 7। ठीक है, आपने ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे 7 और इसकी पावर भी -2 आ गई। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट था उसकी जगह मैंने स्क्वायर रूट की वैल्यू लगा दी एक्सपोनेंट की फॉर्म में, और वो होता है 1/2। स्क्वायर रूट हमारा किसके इक्वल होता है, इसकी पावर 1, ये किसके इक्वल होता है 1/2। हमने जो मैंने पिछली एक्सरसाइज की थी बेटा 2.3, उसमें ये चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर कर दी थी। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी नहीं समझ आ रही तो वापस जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया, अब ऊपर आ गया, चलें अब थोड़ा सा खुला करके लिखते हैं। ठीक है, 3 -10/3 और यहाँ पे 2 की पावर -1 और यहाँ पे देखें 2। अब बेटा ये पावर्स दोनों पे अलग-अलग अप्लाई हो जाएगी, एक दफ़ा -2 के साथ अप्लाई होगी। ठीक है, और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो -2 इस 1/2 के साथ, क्योंकि ये 1/2 दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के ऊपर है ना, इसका मतलब है इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। तो जब इसके ऊपर आया तो ये हमारे पास -2 ये वाला और ये 1/2। ठीक है, और आपको पता है कि एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। ठीक है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। अब दरमियान में ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन था नीचे, तो 7 और उसकी पावर -2, और जब 1/2 इसके साथ आएगा तो वो भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ से ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो क्या आएगी, 3 उसके ऊपर -10/3 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसकी पावर -1। नीचे जब देखें 2, ये 2 तो 2 से कट गया, बाकी क्या रह गया -1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या था 7 और ये -1, क्योंकि 2 तो 2 से कैंसिल हो गया। अब बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें नज़र आ रहा है ये -2 की पावर -2 और ये 2 पावर -2 आपस में कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या बच गया है 3 और इसकी पावर में आपके पास आ गया -10/3 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 7 और उसकी पावर -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हमारी पावर जो है वो नेगेटिव हो गई हैं, तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ पे मैं साथ लिख देती हूँ, a पावर -n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। यानी कि जब हमारे पास कोई वैल्यू नेगेटिव होती है, हम अगर उसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। जब किसी पावर नंबर की हमारे पास बेस की एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव हो, तो हम अगर उसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि ऊपर था तो नीचे ले जाएं, नीचे था तो ऊपर ले जाएं, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह 3 की पावर -10/3 है ना, तो जब ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 10/3, और जब 7 की पावर -1 है ऊपर जाएगा तो 7 की पावर +1 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, तो मैं इसको नीचे ले जाती हूँ, जब नीचे आएगा
3 और उसकी पावर -10/3। अच्छा 7 को पहले ऊपर लेके जाते हैं, जब ऊपर जाएगा तो 7 की पावर जो है वो +1 हो जाएगी। तो 7 की पावर +1 हम ना भी लिखें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम मोस्टली नहीं इस्तेमाल करते और हम ऐसे ही 7 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जो 3 की पावर है -10/3 है, तो जब वो नीचे आएगी, ठीक है, जब उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी 10/3, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स आपको। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1-2 स्टेप हैं, ठीक है। बेशक आप इधर लिख लें और बेशक आप रफ वर्क में करके डायरेक्ट लिख लें। वो ये कि मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ 10 को 9 + 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 10/3 है ना, तो 10/3 को हम लिख सकते हैं क्या, 9 + 1/3। ये क्यों लिखा है हमने, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो 10/3 है, ठीक है, ये अभी मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, इस वजह से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और दूसरा बुक के पीछे आंसर भी जो है वो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में है, तो आपने इसलिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब बेटा आपने यहाँ पर देखा हुआ है कि जो पावर्स हैं इस तरह हम इसको लिख सकते हैं ना, 9/3 + 1/3 हम अलहदा कर सकते हैं। जिस तरह हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसी तरह हम अलहदा भी कर सकते हैं। दोबारा से इकट्ठा करेंगे तो यही बात बन जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और उसकी पावर 9/3, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, +1/3। मैंने इसको अभी अलहदा किया, ठीक है। 9/3 + 1/3 हम कर सकते हैं, इसी वजह से किया है, ठीक है। उसके बाद 7 ओवर, अब यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो सकती है, तो जहाँ पे होगी वो हम करेंगे। 3 1s are 3, 3 3s are 9, ठीक है। तो हमने ये क्या लिखा, 3 और उसकी पावर 3 + 1/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7। अब हम जब बेटा बात की थी, मतलब बात ही की थी जब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स किए थे, तो उसमें हमने क्या कहा था, ठीक है, कि अगर पावर जो है वो सेम बेस हो तो पावर क्या होती है, इकट्ठी की जा सकती है, ठीक है। तो जब हम इकट्ठी कर सकते हैं तो अलहदा भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 1/3, ठीक है। क्या हमने पावर क्या बात की थी कि mn, ठीक है, ये कब इक्वल होगा, अगर हमारे पास am.an, यानी कि अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। ये m + n था, तो अगर हमारी इकट्ठी प्लस हो सकती हैं, ये प्लस है बेटा, m + n, ठीक है, इकट्ठी हो सकती हैं, तो उधर से हम अलहदा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई है कि पहले प्लस की फॉर्म में इकट्ठी थी, तो हमने क्या किया, इधर अलहदा कर दी, ये प्रॉपर्टी अपनी लॉ इस्तेमाल किया। उसके बाद अब हमने क्या किया, 7 3³ ये हमारे पास क्या होता है, 27, ठीक है। और यहाँ पे 3 और इसकी पावर 1/3, तो 1/3 को अगर हम रेडिकल साइन में लिखें तो ये हमारे पास ये वैल्यू बनती है, ठीक है। तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 3 और इसका क्यूब रूट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इस पेज में मज़ीद बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन थी, आपके लिए थी, ठीक है। अगर आप इसमें मैच्योर हो जाते हैं 2-3 स्टेप में आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैंने सारा स्टेप किया है, ठीक है। -10/3 था, तो इसको हम लोग ये नीचे लेके आए तो +10/3 बना। फिर हमने क्या किया, 10/3 को 9 + 1 की फॉर्म में लिखा, ठीक है। फिर ये 3 दोनों पे बेटा अलहदा डिवाइड किया, पहले इकट्ठा था फिर अलहदा किया। जिस तरह हम इकट्ठा करके अलहदा कर सकते हैं, इस तरह अलहदा से इकट्ठा भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमने क्या किया, पावर्स अलहदा इस पावर को सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे 3 3s are 9 था, वो किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये 3³ था, डॉट 3 पावर 1/3, यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलहदा किया, बेस सेम थी, ठीक है, तो इस वजह से अलहदा कर दिया। इसी तरह हम बेस सेम हो तो इकट्ठा भी कर देते हैं पावर को। तो उसके बाद यहाँ पे 3³ 27 और यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखें 2 फैक्टर्स आपस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा क्वेश्चन को लिखा जाए अगेन, ठीक है। = का साइन मस्त लगाना है आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लिखा, उसके बाद ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे बस आपने ये देखना है कि एक्स वाले कंपोनेंट्स जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई अलहदा करना है। चलें करते हैं इसको, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी वैल्यू स्टूडेंट्स, 2 और -8। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × -8। फिर देखें एक्स वाली कौन सी वैल्यू है, एक है आपके पास x की पावर 5 और दूसरा आपके पास x पावर -3, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें बाकी y वाली वैल्यूज़ रह गई, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर दें, y पावर -4 और यहाँ से y², ठीक है। हमने सारे फैक्टर्स को अलहदा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कांस्टेंट को अलहदा, एक्स वाली को अलहदा, वाई वाली अलहदा। अब यहाँ से देखें
8 2s are 16। अब नेक्स्ट बेटा आपने पढ़ा है कि जब हमारी बेस सेम होती है तो पावर्स हम ऐड कर लेते हैं जब उनके दरमियान प्रोडक्ट का साइन हो। तो ये देखें x5 और x-3 आपस में मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, ब्रैकेट्स देखें यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। पावर्स इसकी क्या है 5 प्लस दूसरी पावर -3, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे है अब वाई, ये बेस सेम हो गई तो जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। -4 प्लस 2, बेस को हम फिर एक ही दफ़ा लिखते हैं और पावर्स ऐड हो जाती हैं। कर दिया, चलिए अब एक लाइन छोड़ के ज़रा लिख दूँ, आसान हो जाएगा। अच्छा जी, 5 प्लस -3 और यहाँ पे देखें वाई माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे 4 है, उसके साथ साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो 4 में से 2 को माइनस कर दें तो यहाँ पे -2। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे -16x, 5 में से 3 को माइनस कर दें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एक्सपोनेंट इसका 2 आ गया और यहाँ पे है y और इसकी पावर -2। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि हमारे जो आंसर है उसमें एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो। तो y तो नेगेटिव है, y का एक्सपोनेंट, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, y नीचे ले जाएंगे। जब नीचे ले जाएंगे तो उसका एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो हमने प्रॉपर्टी ये एक्सपोनेंट का पढ़ा था, लॉ 1/a और उसकी पावर n, देखें माइनस था, नीचे गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इस तरह अगर नीचे कोई नेगेटिव हो उसको ऊपर ले जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस रेसिप्रोकल लेने से पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो y नीचे चला गया तो उसकी पावर जो -2 थी वो +2 हो गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो अगला पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट है x और इसकी पावर -2, y पावर -1, z -4, नीचे कुछ वैल्यूज़ हैं और इस होल का एक्सपोनेंट है -3। ये एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, -3। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, x यहाँ पे -2 इसकी पावर, यहाँ पे y -1, z -4, डिवीजन x4 y -3 z और इसकी पावर 0 और यहाँ पे ये होल की पावर क्या बन गया आपके पास, -3, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो हमारा असल में ये जो मेन एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव किया जाए। तो उसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता है कि अंदर जो सारी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। यानी कि नीचे वाली को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली को नीचे ले जाओ, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर दें। तो ठीक है, हम नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे, x4 y -3 z इसकी पावर 0, ये ऊपर चला गया और ऊपर वाली नीचे आ गई, x -2 y पावर -1 और z पावर है आपके पास -4 और यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट अब आपके पास क्या हो गया, +3, ठीक है। पहले -3 था क्योंकि हमने अंदर वाली वैल्यू के जो है उसका रेसिप्रोकल लिया है तो इसका जो पावर का साइन है वो भी चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे बेटा, हम सारी वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। x वाली इकट्ठी कर लेते हैं, x4 है ऊपर, जब नीचे से दूसरी x ऊपर जाएगी तो इसका जो एक्सपोनेंट है -2 वो क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, +2। उसके बाद अगर y ऊपर क्या है, -3 और नीचे y की पावर क्या है, -1, तो ये जब -1 ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, +1। इसी तरह z की पावर क्या है ऊपर, 0 और जब नीचे से z ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, +4, ठीक है। और एक्सपोनेंट आपके पास क्या है यहाँ पे, 3, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने -3 को +3 किया, वो कैसे, बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल, ठीक है। हमने रेसिप्रोकल लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, जो अंदर वैल्यूज़ थी वो हमने इकट्ठी कर ली, नीचे वाली भी ऊपर ले गई, ठीक है। तो जब भी बेटा कोई वैल्यू नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगी उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन इस वजह से नहीं चेंज हुआ कि हमने पूरी की पूरी जो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है उसको ही हमने जो है वो रेसिप्रोकल उसका ले लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ हम एक वैल्यू ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसका साइन चेंज होगा। अब नेक्स्ट हमने क्या, हमें पता है जब बेस सेम हो, ठीक है, और वो नंबर्स आपस मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये 4 + 2 हमने एक ही दफ़ा एक्स को लिख लिया। यहाँ पे देखें y है -3 और ये वाला एक्सपोनेंट अंदर ऐड हुआ तो +1। यहाँ पे बेटा z की पावर 0, हमने अभी अभी आज इसका एक्सपोनेंट पढ़ा है कि a की पावर 0 = 1, किसी भी नंबर की एक्सेप्ट 0, कोई भी नंबर हो उसका हम पावर उसकी 0 तो आंसर 1 आता है। तो z पावर 0 इसको हम 1 लिख देते हैं और साथ में हमारे पास z की पावर 4 आ गया और एक्सपोनेंट 3 हमारे पास ऐसे ही रहा, ठीक है। अब x 4 + 6 हमारे पास क्या होता है, 4 + 2 हमारे पास होता है 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास y और ये -3 + 1, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 को माइनस कर दें 2 और यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 3 है उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस, और ये z4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन z4 और उसका एक्सपोनेंट होल का 3। अब फ्रेंड्स हमने क्या किया, आपको पता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये जो एक्सपोनेंट है ये बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। x एक दफ़ा 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि x की पावर के साथ, फिर y की पावर के साथ मल्टीप्लाई और फिर किसके साथ, z की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे 6 3s आर 18, y की जब पावर लेंगे तो ये हमारे पास -2 को 6 से मल्टीप्लाई करें -6, z को जब हम लोग z की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 12। अब आंसर में हमारे पास सिर्फ एक एक्सपोनेंट नेगेटिव है, बाकी x और z के एक्सपोनेंट पॉजिटिव हैं, तो उसको भी पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, ऊपर रह गया x 18 और z 12, y नीचे जब जाएगा तो उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, y की पावर 6 बन गया। ठीक है, नहीं ऊपर -6 हम नीचे ले गए क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमारे आंसर में जो हमारा एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव आए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये पूरी एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने एज इट इज सोल्यूशन में लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये 81 के भी फैक्टर्स देखें कौन से बनते हैं, 243 के भी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो 81 के हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन दोबारा से यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, 81, 3 2s आर 6, 3 7s आर 21, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और उसके बाद 3 1s आर 3। ठीक हो गया, ये हमारे पास किसके भी फैक्टर्स बन गए, 81 के। नेक्स्ट हमने किसके बनाने हैं, 243 के भी, लेकिन क्योंकि 3 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो जब हम लोग 243 के बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 3। ठीक है, 3 8s आर 24, 3 1s आर 21, यहाँ से फिर आगे से वही ये जो 4 3 हैं वही बनेंगे, लेकिन हम कर लेते हैं। 3 2s आर 6, 3 7s आर 21, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और उसके बाद 3 1s आर 3। ठीक है, और यहाँ पे 9 के फैक्टर्स आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से ही 9 के देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बारी बारी पुट करते जाते हैं सब में। 81 बेटा 81 को देखें हम 3 के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कितने टाइम्स, 1 2 3 4। इसका मतलब है 81 की जगह मैं लिखूँगी 3 और इसकी पावर 4। आप बेशक पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइप जो है वो 4 टाइम्स लिख लें, लाइक ऐसे अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक है, और एन इसकी पावर लेके फिर ये कर लें, और बेशक डायरेक्ट आप 4 गिने और यहाँ पे उसकी पावर लगा दें। ठीक है, और बाहर क्या था 81 के एन, 3 पर 4 कैसे आया, 81 के फैक्टर्स बनाने से। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट 3 4 मैंने 81 की जगह पे लिख दिया, और एन इसका एक्सपोनेंट ऐसे ही, और साथ में इसके 3 के पावर 5 ऐसे ही। यहाँ पे देखें तो 3 और इसकी पावर 4 एंड -1 ऐसे ही, और 243 देखें हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो ये 3 को कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 और उसकी पावर लिखेंगे 5। ठीक है, यहाँ पे देखें बेटा तो 9 की पावर 2n है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ये देखें ना 9 है ना, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, और 9 के पावर 2n बाहर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 9 की जगह 3 स्क्वायर और 2n ऐसे ही, यहाँ पे साथ में देखें 3 और इसके क्यूब ऐसे ही। अब नेक्स्ट बेटा पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, 3 और 4n। ठीक है, 4n आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे 3 5 ऐसे ही, यहाँ पे देखें तो 3 4n। ठीक है, -1 और यहाँ पे 3 इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। नीचे देखें बेटा 3 2 2s आर, यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई होगी, 2 के साथ जब 2n मल्टीप्लाई होगा तो ये बना 4n, और साथ में 3 इसका क्यूब ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब स्टूडेंट्स देखें क्या कोई चीज़ आपको कॉमन लग रही है। ठीक है, ऊपर देखें तो ये 4n, यहाँ पे भी 4n है, लेकिन इसके साथ -1 है, लेकिन वो तो हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश होगी कि हम इसको नीचे वाले 4n के साथ कैंसिल करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 3 ये तो लेफ़्ट साइड पे मतलब इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें अगर तो मैं लिख सकती हूँ 3 4n और साथ में 3 -1 और 3 5। अब आप सोच रहे होंगे कैसे लिखें, ये देखें 4n -1 था तो मैंने 3 4n अलहदा कर दिया और -1 अलहदा कर दिया। दोबारा से हम ये बन जाएगा कैसे कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसको हम एक ही दफ़ा 3 4n -1 लिख सकते हैं। लेकिन बेटा जब मैंने आपको लॉज समझाए थे तो मैंने क्या बताया था कि अगर लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पे जा सकते हैं तो राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड पे जा सकते हैं। तो हमने इसको जो एक्सपोनेंट हैं वो अलहदा अलहदा कर लिए। ठीक है, और 3 5 ऐसे ही रहा। नीचे देखें 3 4n और साथ में 3 क्यूब ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में फिर ये ऐसे ही, और यहाँ पे देखें 3 4n। अब इस साइड पे जो 3 5 और 3 -1 है इसको मैं क्या करूँगी, इकट्ठा कर लूँगी। ठीक है, 4n मुझे सेपरेट करना था क्योंकि यहाँ पे भी सेपरेट था, और मेरी कोशिश है कि मैं 3 4n को कॉमन लेके या फिर किसी भी तरीके से नीचे वाले 4n के साथ जो है वो कैंसिल कर दूँ। इस वजह से मैंने उसको -1 से अलहदा किया। अब ये जो -1 है ये मैं 5 के साथ अलहदा कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पर भी तो देखें ना बेस सेम है। ठीक है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 +
5, ठीक है। इस तरफ मैंने अभी इसको सॉल्व किया है 3 -1 और 3 5 को। नीचे देखें 3 4n और यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 क्यूब। अब यहाँ पे हमने क्या किया 3 4n और ये तो ऐसे ही कब से आ रहा है, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है ना ये थोड़ी इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4n और यहाँ पे देखें 3 और उसकी पावर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 1 को माइनस कर दें तो बाकी क्या बचा 4, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो उसके साथ प्लस का साइन। आप नीचे देखें तो नीचे आपके पास क्या है 3 4n और साथ में क्या है हमारे पास 3, यहाँ पे साथ में क्यूब आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको आसान लगता है। आप बेशक ऐसे कर लें 3 4n साथ में 3 5, यानी कि माइनस से ये वाली जो वैल्यू है ये अलहदा कर दें नीचे वाली वैल्यू के साथ, और ये वाली जो साइड है माइनस की इस साइड वाली वैल्यू इसको आप अलहदा कर दें किसके साथ, ये यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू के साथ। पता है ना हम एलसीएम भी तो ऐसे ही लेते हैं ना, साथ में 3 पर 4n भी आएगा, ठीक है। एलसीएम भी तो ऐसे ही लेते हैं ना, अलहदा हो तो इकट्ठा कर देते हैं। इस तरह अगर इकट्ठा हो तो हम इसको अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू मैंने क्या किया है, ये जो वैल्यू है इसको अलहदा इसके साथ डिवाइड कर दिया, और माइनस के बाद वाली जो वैल्यू है इसको अलहदा इसी डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है। देखें ये सारी वैल्यू का डिनोमिनेटर 3 4n डॉट 3 क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम इसके नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। उसके बाद हम यहाँ से 4n कॉमन लेके भी नीचे वाले यहाँ से मतलब ऊपर से कॉमन ले और नीचे वाले के साथ हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लिए ये आसान होगा, इस वजह से मैंने ऐसे किया। अब बेटा देखें यहाँ पे 3 4n इस 3 4n के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ से 3 4n इस 3 4n के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो गया बाकी आपके पास क्या बचा 3 इस इधर पावर 5 और नीचे 3 क्यूब, माइनस यहाँ पे देखें 3 4 ऊपर बचा और नीचे आपके पास क्या बचा 3 क्यूब। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, आज ही पढ़ी है, AM बाय AN। अगर ये हमारे पास फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं बेस को एक ही दफ़ा लिख के M बाय n लिखते हैं, एक्सपोनेंट को हम क्या लिखते हैं माइनस कर देते हैं बेस एक ही दफ़ा लिख के। अब यहाँ पे भी देखें तो बेस 3 कॉमन है नीचे और ऊपर, तो हम क्या करेंगे उसको एक ही दफ़ा लिख के 5 में से 5 माइनस 3 लिख देंगे, ये वाला लॉ इस्तेमाल करते हुए। दरमियान में माइनस और इधर देखें यहाँ पे भी बेस इसी तरह कॉमन थी, ठीक है। ऊपर अब 4 माइनस 3 हो गया। यहाँ पे देखें 3 5 माइनस 3 जब लिखेंगे तो हमारे पास स्क्वायर हो गया 2 हो गया। यहाँ पे 3 4 माइनस 3 तो 1 होता है, 1 लिखें तो भी ठीक, ना लिखें तो भी ठीक। 3 स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 माइनस 3 की पावर 1 हमारे पास 3, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हुए हम लोग क्या किया, ये जो एक्सपोनेंट है ऊपर ले गए और ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया। और अब हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, शो दैट, आपने ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एज इट इज़ लिखते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। एक्स ए ओवर एक्स बी ए प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स बी ओवर एक्स सी, और यहाँ पे हमारे पास आ गया बी प्लस सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स सी ओवर एक्स ए, ये एक्स है, ए सी प्लस ए, ठीक है, ठीक है। बल्कि ऐसा करें सोल्यूशन इस स्टूडेंट्स इसमें आप इसको लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिखें और प्रूव करें कि लेफ्ट हैंड साइड 1 के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड जो सारी थी मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया। आप इसको सॉल्व करके मैं इसका आंसर हमें जो है वो 1 लाना है और हम बताएं कि ये इक्वल है 1 के। तो उसके लिए यहाँ पे भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें एक्स ए ओवर एक्स बी, ऊपर और नीचे हमारे पास सेम जो है वो बेस है, ठीक है। और हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ए एम ओवर ए एन। ये लॉ हमें क्या कहता है ए एम माइनस एन, ठीक है, कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस होगी, उसका साइन बदल जाएगा, ठीक है। और हम उसको ये जो बेस है उसको एक दफ़ा लिखेंगे और एम में से एन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे भी देखें एक्स और ये ऊपर जाके ए, बी ऊपर जाके माइनस हो गया, ए माइनस बी, ठीक है, और बाहर ए प्लस बी ऐसे ही आ गया। फिर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, फिर यहाँ पे देखें बेटा एक्स बी ऊपर और सी ऊपर जाके माइनस हो गया तो माइनस सी और बाहर बी प्लस सी ऐसे ही। नेक्स्ट देखें बेटा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे x, ठीक है, ऊपर c है, जब a ऊपर जाएगा तो माइनस a और बाहर क्या आ गया c प्लस a, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है सब में, बेस सब की सेम है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट जो है वो हमने माइनस कर दिए, डिवीजन में हम माइनस करते हैं और प्रोडक्ट में हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ से
नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। हमने पढ़ी थी ना, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए एम, और बाहर अगर एन हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, ए एम एन, ठीक है। मतलब कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक्स इंटू ये ऊपर पावर ए माइनस बी और साथ में ए प्लस बी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स, ये b माइनस सी और b प्लस सी, ये आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गई। ये दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये दो पावर्स इसी तरह अब यहाँ पे ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपके ज़हन में कुछ आ रहा होगा, ठीक है। क्या आ रहा होगा, फार्मूला आ रहा होगा जो हमने पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी, चलें अब इसको थोड़ा ब्लैक से करती हूँ, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास दो ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी सेम नंबर्स हैं लेकिन दरमियान में साइन जो है वो चेंज है, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स, यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई यूजिंग दिस फार्मूला। नेक्स्ट देखें ये मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे एक्स बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो ये हमारे पास हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह आगे देखें अगर एक्स सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो ये हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये यहाँ पे तीनों नंबर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और तीनों की बेस जो है वो सेम है, तीनों बेस हैं, ठीक है। मतलब तीनों बेस सेम है, एक्स हैं। तो जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब है हम एक ही दफ़ा बेस को लिखेंगे और पावर सारी इसमें ऐड कर देंगे आपस में, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये वाली, और फिर प्लस करेंगे ये वाली, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे ये वाली, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखें ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ से ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ पे ये माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बाकी क्या बचा वहाँ पे, ज़ीरो। और बेटा आपको पता है कि किसी भी नंबर की जो पावर है वो ज़ीरो हो जाए, एक्सेप्ट ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर उसकी पावर ज़ीरो हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, वन के। तो इसका मतलब है एक्स ज़ीरो भी किसके इक्वल आ गया, वन के। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन आस्क योर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।